हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम रस के अंतर्गत श्रृंगार रस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। श्रृंगार रस को हम उदाहरणों के माध्यम से बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी रसों की उत्पत्ति श्रृंगार रस से ही हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहेंगे? इसमें नायक नायिका की संयोग की स्थिति का क्या होता है? वर्णन होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, बिहारी द्वारा लिखित पद है। अर्थ देखिए इसका। गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी को क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं। वे भौहों से मुरली ना चुराने की कसम खाती हैं। ठीक है, वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से मना करती हैं, इनकार करती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव तो रति होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या है? प्रेम है। ठीक है, इसलिए वैसे भी श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति ही होता है। ठीक है, आलंबन। आलंबन विभाव क्या है? गोपियां, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं? आश्रय। आश्रय किसको कहते हैं? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। जिसके मन में भाव जागृत हो, ठीक है ना, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। तो जिसके प्रति भाव जागृत हो वह क्या होता है? विषय होता है। ठीक है, और उद्दीपन देखिए। उद्दीपन विभाव में क्या होगा? कृष्ण से बातें करने का लालच। ठीक है ना, गोपियां जो है, गोपियों के मन में कृष्ण से बातें करने की इच्छा जागृत हो रही है। इस कारण से वो इस बहाने क्या करते हैं? मुरली को छुपा देते हैं। किसके लिए? कृष्ण से बातें करने के लिए। ठीक है, अनुभाव। अनुभाव क्या होगा? भौहें के इशारे से हंसना, श्री कृष्ण को खिजाना। ठीक है ना, ये सब क्या होगा? अनुभाव होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, लेकिन कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। ठीक है ना, किस श्रृंगार की बात हो रही है? संयोग श्रृंगार की बात हो रही है। आगे इसी तरह देखिए, संचारी भाव क्या होगा इसमें? मोह, हर्ष, आवेग आदि संचारी भाव होंगे। इस रस की क्या पहचान है? नायक नायिका का परस्पर देखना, बातें करना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, संयोग श्रृंगार को। संयोग श्रृंगार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नायक रब्द से तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें नायक क्या करे? शुरुआत करे। और नायिका रब्द, इसका मतलब क्या होगा? नायिका शुरुआत करे, है ना। जिस प्रसंग में नायिका के द्वारा शुरुआत हो तो वहां पर आश्रय कौन होगा? नायिका, और विषय नायक। ठीक है, और जिस प्रसंग में नायक के द्वारा शुरुआत हो तो वहां पर आश्रय नायक होगा और नायिका क्या होगी? विषय होगी। ठीक है, आगे देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है,
इसकी परिभाषा देखिए, जिस रचना में नायक नायिका के बिछड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का क्या होता है, वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, उधव मन भये 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग, को आराधो ईस। ठीक है, इंद्री शिथिल भई के सौबिन, जो देही बिसु शीस। सूरदास जी ने लिखा है। अर्थ देखिए इसका, गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो नहीं है, कि एक को किसी के साथ लगा दें और दूसरे को किसी और में। ठीक है, अब वह भी नहीं है। ठीक है, कृष्ण के साथ अब वह भी चला गया। क्या चला गया, मन। तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना अब किस मन से करें। ठीक है, यहां पर वियोग की बात हो रही है। स्थाई भाव इसमें भी क्या होगा, रति। स्थाई भाव क्या होगा, रति। और आलंबन भाव क्या है, गोपियां, जो कि क्या है, आश्रय होंगे, है ना। और विषय कौन, कृष्ण। उद्दीपन यहां पर क्या होगा, कृष्ण का चले जाना। ठीक है, अनुभाव इंद्रियों का शिथिल पड़ जाना, क्योंकि कृष्ण जब चले गए हैं तो स्वाभाविक है कि गोपियों का मन अब नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो इंद्रियां क्या पड़ गई हैं, शिथिल पड़ गई। संचारी भाव, चिंता, जड़ता, उग्रता आदि। ठीक है, श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है, रसराज या फिर रसों का राजा माना जाता है। ठीक है, आचार्य भोज ने, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आचार्य भोज ने मुख्य रस श्रृंगार रस को ही माना है। साथ ही इसी रस को अन्य रसों की उत्पत्ति भी माना जाता है ना। साथ ही श्रृंगार रस को ही अन्य रसों की उत्पत्ति माना जाता है, इसलिए इसको रसराज या रसों का राजा भी कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने श्रृंगार रस को उदाहरणों के माध्यम से देखा, समझा। आगे भी हम बाकी सभी रसों को इसी तरह उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।